किसी का हाथ तोड़ दिया गया, देखिए सामान लूट लिया, किसी का सर फोड़ दिया गया, किसी की कमर टूट गई, उसकी कमर में लात मारा, कमर टूट गई। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने फुटपाथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम बनाया है, इसके बावजूद भी हमारे फुटपाथ के दुकानदारों पर लाठियां क्यों बरस रही है? चैन से दुकान लगा रहे हैं, उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हटाओ, तो हटा के हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? एक तरफ दुकान लगाया दिया जाता है, एक तरफ दुकान उजाड़ा जाया जाता है। भारत के जीडीपी में 14% का योगदान दे रहा है। इनको सम्मानित करनी चाहिए कि इनको लांछित करना चाहिए, अपमानित करनी चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट बिहार। भाई हूँ आपके साथ शायद कुमार। देख सकते हैं कि किस तरह से धरना प्रदर्शन महबूब आलम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। अतिक्रमण के हटाने, गरीब फुटपाथ दुकानदारों पर नगर निगम तथा पुलिस जुर्म के खिलाफ फुटपाथ दुकानदार संघ का प्रदर्शन एवं धरना दिनांक महावीर स्थान के पास चल रहा है 15 चौक। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महबूब आलम जो विधायक है, उनके नेतृत्व में यह फुटपाथ संघ जो आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है सरकार और पुलिस और नगर निगम के लोगों के खिलाफ। अब देखते हैं कि इनसे क्या, आखिर आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को शोषित किया जा रहा है। और क्या, हम लोग चैन से दुकान लगा रहे हैं, उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हटाओ, तो हटा के हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? आखिर कमाएंगे खाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? बाल बच्चा को कहाँ से पालेंगे? नगर निगम के द्वारा एक कार्ड भी बना था, वो कार्ड आपका बना है क्या? नहीं बना। बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास नहीं है। बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास नहीं है। यही जस्ट अपोजिट में दुकान लग रही है, उसके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग के साथ प्रॉब्लम है। जबकि इतना लंबा चौड़ा रास्ता है, हम लोग दीवार सट के रह रहे हैं, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है। आखिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है? जो आखिर हम लोग का जो वो वेंडर जोन जो कार्ड जो मिला ना भैया, उसका कोई वैल्यू नहीं दे रहा नगर निगम। वेंडर जोन जो हम लोग को कार्ड मिला, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक तरफ दुकान लगाया दिया जाता है, एक तरफ दुकान उजाड़ा जाया जाता है। एक तरफ जीपीओ से यहाँ तक दुकान लग रहा था, हम लोग को इस पट्टी भी जीपीओ से लेके पट्टी दुकान लगाने एक साइड चिन्ना के अंदर में दुकान लगाया जाए, आपको नाप के हम लोग को दे दिया जाए, जहाँ से बोलेंगे हम लोग वहीं दुकान लगाएंगे। सर सीपीआई एमएलए के विधायक महबूब आलम जी, महबूब आलम जी, आखिर आप फुटपाथ पर धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठ गए? जब मैं आपसे प्रति प्रश्न पूछता हूँ, पूरे हिंदुस्तान का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता, सियालदह, हावड़ा, फुटपाथ है कि नहीं? हर जगह फुटपाथ है। और आज भीषण महंगाई में, बेरोजगारी में, पढ़े लिखे नौजवान तक फुटपाथ में तपती हुई धूप में खड़ा होकर के अपने बाल बच्चे की परवरिश के लिए, साथ साथ उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए ये सस्ता सामान बेचते हैं अपेक्षाकृत। तो लाखों लोग पटना जंक्शन में उतरते हैं, वो घर से प्लानिंग बना के आता है कि हमको फुटपाथ में अपने बच्चे का ये गंजी खरीदनी है, बच्चियों का ड्रेस खरीदना है, अपेक्षाकृत आपको जो जींस है इसको खरीदना है, सस्ता सामान मिलता है। तो केंद्रीय सरकार ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ वेंडिंग एक्ट 2014 बनाया। उस एक्ट के तहत इसको अवैध जो घोषित करके रखा था पहले सामंती लोग, प्रशासन के लोग, सरकार ने अधिकृत किया है कि फुटपाथ में खड़ा होकर के चलते हुए हालात में या बैठ के आप रोजी हासिल कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने फुटपाथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम बनाया है, इसके बावजूद भी हमारे फुटपाथ के दुकानदारों पर लाठियां क्यों बरस रही है? रोजगार देने की बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी, रोजगार देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आप देखिए, रोजगार मांगने के इल्जाम में किसी का हाथ तोड़ दिया गया, देखिए सामान लूट लिया, किसी का सर फोड़ दिया गया, किसी की कमर टूट गई, उसकी कमर में लात मारा, कमर टूट गई। 10 लाख का सामान लूट के गया, कोई सीजर लिस्ट नहीं। 10 से 15 ठेला, एक एक ठेला बनाने में 50,000 रुपया खर्चा है। मानते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में प्रशासन का शासनकाल चल रहा है, प्रशासन की मनमानी चल रही है, प्रशासन का जुल्म चल रहा है। इसी के विरोध में तपती हुई धूप में फुटपाथ दुकानदारों के शांतिपूर्ण प्रतिरोध संघर्ष के तहत जो धरना है, हम उसमें शामिल है। हमने
डीएम से बात की, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, लेकिन कमिश्नर से मैंने बात की, 5 बजे का टाइम दिया है, मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि सड़क के लिए कितनी चौड़ी जगह चाहिए, सड़क के लिए जितनी चौड़ी जगह चाहिए आप ले लीजिए, वाइट लाइन दे दीजिए, वाइट लाइन दे दीजिए, और वाइट लाइन के पीछे हम तो रोजगार करने का अधिकार है। हम इस देश का सम्मानित नागरिक है, हम रोजगार पैदा करते हैं। ये फुटपाथ दुकानदार लोग भारत के जीडीपी में 14% का योगदान दे रहा है, इनको सम्मानित करनी चाहिए कि इनको लांछित करना चाहिए, अपमानित करनी चाहिए। बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से इस सवाल को उठाया जाएगा। मानसून सत्र जी, मानसून का जो सत्र चालू होगा अभी हाँ, जोरदार ढंग से इस सवाल को उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे शहरी विकास मंत्री के साथ, और उनका जो है मुख्यमंत्री को कि चलिए फुटपाथ का मुआयना कीजिए, किस बदहाली में, किस गुर्बत के साथ लोग रोजगार हासिल कर रहे हैं, उसको सम्मानित कीजिए आप, उसको प्रताड़ित करने नहीं दिया जाएगा, किसी भी जोर जुल्म का विरोध किया जाएगा। ये देखिए, लगातार जो महबूब आलम में सीपीआई एमएल के विधायक हैं, वो लगातार फुटपाथ संघ के साथ आज धरने पर बैठ गए। महावीर मंदिर के सामने इनका साफ साफ कहना कि नगर निगम की मनमानी है, एक और दुकान लगाने दिया जाता है, दूसरी ओर दुकान नहीं लगाने दी जाती है और लूट लिया जाता है। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट चर्चा कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।